हाल ही में फौज के मुखालिफ बयान और जज के बारे में धमकी हमेज बयान पर इन पर मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, क्योंकि पहले दिन से ही इमरान खान चुप नहीं बैठे और इनके मुखालिफिन भी बड़ी कोशिश में है कि इनको जल्द अज जल्द सियासत की दुनिया से आउट किया जाए और इस बात पर इनके रास्ते में रुकावटें भी डाली गई। जैसे कि पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब पर बहुत ज्यादा हंगामी सूरत हाल भी देखने को आई, फिर इमरान खान को गिरफ्तारी की भी खबरें आई जिस पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया था। गुजरावाला जलसे से पहले ऐसा लग रहा था कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजाय तो इनको देखकर और के जलसे को इमरान खान बड़े पुरसुकून थे। गुजरावाला की इस तकरीर में कोई जज्बातियत नहीं थी, बल्कि पुरएतमाद नजर आए। किसी किस्म की कोई चैलेंजिंग गुफ्तगू भी नहीं थी, हालांकि इनकी तकरीरों में ये अंसर लाजमी पाया जाता है। फिर इस पर वो बिल्कुल खामोश दिखाई दिए। ये सारी तकरीर बहुत पॉजिटिव थी और इनका कहना था कि नाअहली अब मायने नहीं रखती, बल्कि मैंने पाकिस्तान के अवाम को शऊर देना था जो कि दिला चुका हूँ। इन सब की वजह यह है कि पिछली तकरीर बहुत चैलेंजिंग थी, क्योंकि इसमें बहुत कशीदगी नजर आई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, कभी तौहीन अदालत तो कभी दहशतगर्दी तो कभी तौहीन मजहब, ये सब कुछ किया जा रहा है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स अब इस वक्त रास्ते में हैं और सियासी गेम भी तय कर रहे हैं। सियासी इख्तिलाफात को बुलाकर अपनी गेम पर फोकस कर रहे हैं। एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात हो रही है, क्योंकि इत्तेहादी जमातों में भी वही मोहब्बत नहीं रही जो सबसे पहले अहम बात थी। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती पर संजीदा किस्म की गुफ्तगू हो रही है। नए आर्मी चीफ आएंगे और वो भी मेरिट को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। ये तकरीर नवंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकती है, इससे पहले खामोशी होगी हस्बे रवायत। अब देखना ये होगा कि खामोशी के पीछे कोई छुपा मुआहिदा भी है कि नहीं।